हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। एंड हाँ, आप सभी लोगों का पार्ट 2 के अंदर स्वागत है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लास्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके देखिएगा, जिसमें मैंने बताया था कि एक रिटेलर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर या एक इंस्टीट्यूशन लेवल ऑफ ट्रेडर या फिर एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर में क्या डिफरेंस आता है, क्या उनकी मार्केट को देखने का नजरिया होता है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार मार्केट को मैप कैसे किया जाता है, रिटेलर्स कहाँ पे ट्रैप होते हैं और कहाँ पर एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर जो है वो अपने लिए एक एज पकड़ता है, जिससे कि यहाँ पर उसको सारी चीज़ें और ज़्यादा रिफाइंड वे में देखने को मिलती हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पे डिटेल में सीखना चाहते हैं ट्रू एसएमसी कोर्स को, तो इसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें कि आप पर्सनल क्लासेस और साथ ही साथ डिस्कॉर्ड का एक्सेस एक साथ ले सकते हैं, जहाँ पे कि आप हर चीज को डिटेल में सीख पाएंगे। एंड यस, वीकली वेबिनार्स को भी एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एक रिटेलर कैसे ट्रेड करता है, तो आप मेरे पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम मोस्ट प्रोबेबली आपने इंटरनेट पे और बहुत सारी जगह, हर जगह कहीं ना कहीं देखा होगा, जिसमें एच का मतलब होता है हायर हाई, HL का मतलब होता है हायर लो, LH का मतलब होता है लोअर हाई एंड LL का मतलब होता है लोअर लो। यानी कि ये एक टेक्स्ट बुक थ्योरी है या टेक्स्ट बुक डायग्राम है, जो देखने में बड़ा ब्यूटीफुल सा लगता है कि यार इससे तो हम बहुत इजीली ट्रेड कर लेंगे। हमें पता है कि हायर हाई पे बेचना है, हाई लो पे खरीदना है, लोअर लो पे यहाँ पे खरीदना है और लोअर हाई पे यहाँ पर बेचना है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाता है? कमेंट करके डेफिनेटली बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या सारी चीजें थी। तो ये वो डायग्राम होता है जो कि हम जनरली यहाँ पे देखते हैं। हालांकि बेस स्ट्रक्चर यही होता है अगर हम मार्केट के बारे में बात करें, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये दिखने में बहुत सुंदर बच्चों ऐसी ड्राइंग जैसा जरूर दिखता है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बेस है, तो इसको आप माइंड में एज अ इमेजिनरी लेके चल सकते हो कि मार्केट फॉर्म इसी तरीके से होगा। लेकिन इसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो सारा इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि उसको रिफाइन हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आखिरकार एक रियल स्ट्रक्चर या मार्केट किस तरीके से यहाँ पे दिखता है, तो ये वाली इमेज आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये होता है एक रियल मार्केट, जिसके आप नॉर्मली अगर चीजों को देखें तो हायर हाई हाई लो के कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये एक रिफाइंड वर्जन होता है, जिससे कि जो मार्केट का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो आपको इसलिए यहाँ पे समझ आ सके। इसके अंदर टोटल 2 टर्म्स हैं। सबसे पहले है BOS, जिससे यहाँ पे लोग बॉस कहते हैं, इसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकेंड जो टर्म है वो है बेसिकली CH, जिसका मतलब है चेंज ऑफ ट्रेंड, जहां से कि आपका ट्रेंड यहाँ पर चेंज होता है। अगर आप देखेंगे इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो इतना इजी नहीं है जितना आपने पिछले वाले स्ट्रक्चर में देखा था। यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉचपॉच मार्केट है और उसके बाद जो मार्केट है वो अपने मोमेंटम्स यहाँ पे ले रहा है। और रियल मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भी इतना ही हॉचपॉच होता है, जिस पे अभी हम रियल चार्ट्स पे चलेंगे तो आपको चीज़ें को और ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको आसानी से बताता हूँ कि कैसे आप इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से मैप कर सकते हो और अपने लिए एक प्रॉपर हायर हाई हायर लो को इस मार्केट में ढूंढ सकते हो, जिससे कि आप इस मार्केट के अंदर एक रियल आइडेंटिफिकेशन कर सके कि स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन सा सही स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जाके आप अपने ट्रेड को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे बिटकॉइन का बेसिकली चार्ट ले रहा हूँ जो कि 15 मिनट का है। आप इसको 5 मिनट में भी ले सकते हो, 1 मिनट में ले सकते हो, 1 घंटे में ले सकते हो, 4 घंटे में ले सकते हो, 1 डे में ले सकते हो। यानी कि टाइम फ्रेम की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो एग्जैक्टली आप हर टाइम फ्रेम में, और इवन सिर्फ बिटकॉइन में नहीं बल्कि अगर आप कोई दूसरा यहाँ पे चार्ट भी लेते हैं, लाइक यूरो, लाइक बैंक निफ्टी, या फिर आपका कोई स्टॉक हो, या फिर आप किसी गोल्ड के चार्ट में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो ये रूल्स बेसिकली सेम यहाँ पे लगने वाले हैं। सबसे पहले जहाँ पे भी आपको चार्ट की एक स्टार्टिंग दिखती है, जैसे मैं इस पॉइंट से यहाँ पे स्टार्टिंग करता हूँ कि चार्ट में लेट सपोज हम लोगों को इस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे कि ये इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देनी है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसके टेक्स्ट कोऑर्डिनेशन में आ सकते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं B.S.O.S और इसको हम रखेंगे मिडिल में। इसके थोड़े से मैं वर्ड्स को यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि आपको एक क्लियर दिख सके कि यहाँ पर हम लोगों ने बॉस लगाया है। अब हालांकि ये बॉस कैसे होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको एक हाई पॉइंट पकड़ लेना है मार्केट का, जहाँ से भी हम मार्केट की मैपिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि इस पॉइंट से। और इस पॉइंट में आपको ये देखना है कि पिछले वाले मार्केट का जो भी एक लो पॉइंट होगा, जैसे अगर हम अभी इमेजिनरी के हिसाब से इसको एज अ लो पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो हमें ये चीज़ों को फाइंड करना होगा कि मार्केट का जो एकदम टॉप पॉइंट है, क्या मार्केट वहाँ से 30-40% करेक्शन उसने किया है, या 50% या 60%, मतलब हमें 30% से ऊपर का करेक्शन यहाँ पे चाहिए। अगर ये मार्केट में हम काउंट करने की कोशिश करें तो लगभग अभी के परसेंटेज टर्म्स में तो यहाँ पर इतना बड़ा हमें डंप देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप जनरल सेंस में देखेंगे तो इस पूरे ट्रेंड को अगर हम लोग डिवाइड कर दे 2 पोर्शंस के अंदर,
तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं एक गाना बॉक्स से, तो लगभग हमारा जो 50% पोर्शन है उसके आसपास ये डंप हुआ है। इसका मतलब कि ये जो डंप है ये एक वैलिड पुल बैक है। पुल बैक का मतलब होता है कि कोई भी प्राइस अगर शूट अप कर जाता है तो उसके बाद जो करेक्शन करता है, तो आप पुल बैक को एज अ करेक्शन समझ सकते हैं, वो कितना यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो एरिया है ये हम लोगों के लिए बन जाता है एक रियल पुल बैक, जिसको कि हम अपने कह सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेंड का लो मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने ऊपर मार्क किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, और इसी तरीके से अब हम एक नीचे की तरफ लाइन दे सकते हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर का एक बॉटम एरिया इस टाइम पे बन जाता है। यानी कि अब जो भी ट्रेडिंग आपके पास होने वाली है वो होने वाली है इस रेंज के बीच में। इस रेंज के बीच में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है ये हम लोगों के लिए इतना मैटर नहीं करता है। हम लोगों के लिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करेंगी वो करेंगे कि क्या प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर पा रहा है। अगर हाँ तो हम आगे की तरफ कंटिन्यू मैपिंग करेंगे। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, प्राइस अपने लोएस्ट जोन को ब्रेक कर देता है, तो प्राइस वहां से चेंज ऑफ ट्रेंड कर जाएगा, जिसको फिर हम मैप करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉपर्ली हो चुका है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको एक चीज समझ आएगी कि जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे एक अच्छा खासा शूटअप कर गए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगला हाई जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे। इसी तरीके से पॉज को हम लोग इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मार्क कर लेंगे, जहाँ पे कि आप प्रॉपर्ली इसको देख पाएंगे। एंड इस पूरे के पूरे अगर जोन की बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक डीप पुल बैक देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन किया है। तो इसी केस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसके लो को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा एक लो पॉइंट है, और कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर हम इस लाइन को यहाँ पर भी इस तरीके से लगा देंगे। तो यहां पर अब आपके पास जो एरिया है वो चेंज हो गया फिर से। पहले जो एरिया था वो था हमारे पास ये वाला डाउन ट्रेंड का एरिया, और अब अगर हम एरिया की बात करें कि कौन सा एरिया हमारे जोन में आ गया है, तो अब हमारा पर्टिकुलर एरिया इस वाले बॉटम से इस वाले टॉप तक आ चुका है। और जब ये टॉप यहाँ पे ब्रेक हो जाता है बाय द प्राइस, तो यहां पर आप लोगों को मिलता है एक नया बॉटम। तो जब ये नया बॉटम मिलेगा तब आपकी रेंजेस हो जाएंगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से इस बॉटम के बीच में, और जब तक आपके पास ये वाला एरिया फाइंड नहीं होगा तब तक आपकी रेंज बॉटम वाले जोन से लेके BOS यानी कि इस पूरे के पूरे जोन के अंदर रहेगी। इसके अंदर कौन सा प्राइस अप जा रहा है कौन सा डाउन जा रहा है ये हम लोगों के काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से प्राइस को देखना है। तो आपको एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट को फाइंड यहाँ पे करके चलना है। नेक्स्ट फिर से देखते हैं, प्राइसेस इसके ऊपर गई हैं, और यहाँ पर अगर हम एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट की बात करें मार्केट के अंदर तो वो लगभग हमें इस पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसके लिए हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस वाले पॉइंट को भी एज अ हाई पॉइंट यहाँ पे मार्क कर सकते हो। दोनों ही इस टाइम पे हमारे लिए वैलिड यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप इस पूरे की पूरे पॉइंट को जब यहाँ पे लंबा करेंगे आगे की तरफ देखने के लिए, तो आप देखेंगे कि प्राइस इसको ऊपर की तरफ तोड़ के बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद गया है, और हमारा बॉटम एरिया यही वाला रहने वाला है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा कि ये बॉटम एरिया ब्रेक होता है या फिर अपर साइड ऑफ एरिया यहाँ पे ब्रेक होता है। और यहाँ पे जब भी एरिया ब्रेक नहीं हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो रेंज होगी वो एक पर्टिकुलर रेंज होगी, और इसी के बीच में हम लोगों को ट्रेड यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर प्राइस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करा, और ऊपर की तरफ ब्रेक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या प्राइस जहां भी बॉटम बना के अपना एक हाई पॉइंट बनाया है उसके अंदर एक डीप पुल बैक किया है। तो हाँ, हम लोगों को एक डीप पुल बैक मिल रहा है। और इस डीप पुल बैक में बात करें तो जो भी सबसे लोएस्ट पॉइंट है जैसे कि ये वाला, हम इसको यहाँ पे मार्क करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एरिया पहले एक कह सकते हैं कि लो पॉइंट हमारे लिए इंडिकेट कर रहा था, अब वो वाला एरिया बेसिकली यहाँ पे चेंज हो चुका है, और ये एरिया हम लोगों का इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पर प्राइसेस ने इसको ब्रेक किया, एक लो पॉइंट मिल गया। तो अब हमारी जो रेंज बेसिकली बन गई है वो बन गई है इस पूरे जोन के बीच में। तो जो भी ट्रेडिंग होगी वो इस जोन में होगी। इसके बीच में क्या होता है कैसे होता है वो हम आगे के चैप्टर्स में डेफिनेटली आगे के पार्ट्स में देखेंगे, लेकिन अभी आपको एक प्रॉपर मैपिंग करना सीखना है कि मार्केट को कैसे मैप किया जाता है। तो आप अभी उसके ऊपर फोकस करिए। तो आप जो भी अभी प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ मैपिंग ही करेंगे, और उसके बाद ही आप आगे की तरफ वीडियोस में यहाँ पे फॉरवर्ड होने वाले हैं। इसी के तौर पे बात करें तो अब हमारे पास एक और नया हाई पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। अगर आप क्लियरली देखना चाहते हैं, इसके बाद हम वापस अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि आगे चल के अगर मार्केट फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हम लोगों को डेफिनेटली इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जहाँ पर हम वेट करेंगे। लेकिन आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के प्राइस के बाद से प्राइस वापस से नीचे गया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइसेस ने हमें दिया है C.H या फिर हम कह सकते हैं COT। आप कुछ भी इसको नाम रख सकते हैं। आप मैं यहाँ पे CH रख देता हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको वही बताया है। तो हम रख देते हैं चेंज ऑफ ट्रेंड। तो चेंज ऑफ ट्रेंड होने का मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट इतने टाइम से यहाँ पे एक बुलिश रैली के अंदर चल रहा था,
आप देखेंगे यहाँ से प्राइसेस जो पंप हो रहे थे अब वो कहीं ना कहीं डंप हुए और अब यहाँ पे चांसेस क्या बनते हैं कि मार्केट अपनी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे चला जाए। देखो जाएगा कि नहीं जाएगा वो एक अलग मैटर होता है, उसको लिए हमें और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस के अंदर घुसना होगा जो आगे के पार्ट्स में हम देखने वाले हैं। बट अगर आपको यहाँ पर अभी जानना है तो आप अभी सिर्फ मैपिंग के ऊपर फोकस करो और मार्केट ऐसा कई बार करेगा, बार बार चेंज ऑफ कैरेक्टर्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाला है। बाकी अगर आप और डिटेल में सीखना चाहोगे, आप पर्सनल क्लासेस लेना चाहोगे, वेबिनार्स में आना चाहते हो या फिर आप डिस्कॉर्ड सर्वर में लाइक माई कम्युनिटी के साथ रहना चाहते हो तो लिंक मैंने आपको नीचे दे रखी है जहाँ पे कि आप ट्रू एसएमसी को सीख सकते हैं और ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करें तो क्या हुआ, सबसे पहले प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद अब ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ये बेसिकली अब केवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं रह गया, ये अब हम लोगों के लिए एक हाई पॉइंट बन गया है जिसे हम लोग यहाँ पे CH की तरह यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यानी कि क्या हुआ कि प्राइजेस ने क्योंकि इसको नीचे की तरफ ब्रेक करा और यहाँ पे जो अब हमारा CH है ये कहीं ना कहीं बन जाता है अब हमारे लिए एज अ सेकेंडरी बॉस। तो जो भी हमारा बॉस लेवल था अब वो भी यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ CH के अंदर। तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। इसको करने का रीजन क्या है, क्योंकि जो मार्केट पहले बुलिश था अब वो कहीं ना कहीं बियरिश हुआ है और बियरिश होने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जब दोबारा से अपना पुल बैक लेगा, देखिए बुल मार्केट में क्या हो रहा था, प्राइस ऊपर जाता था, पुल बैक डाउन तरफ आता था, वैसे बियर मार्केट में क्या होगा, प्राइस डाउन जाएगा और पुल बैक अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अप साइड में होगा और इसी पुल बैक को हम यहाँ पे टेकल डाउन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस ने एक बहुत अच्छा पुल बैक लिया इस जोन में, बट हम लोग इसको क्यों यहाँ पे मार्क नहीं कर रहे पुल बैक को, क्योंकि अभी तक प्राइसेस ने अपने लो को नहीं तोड़ा है। अगर हम लोग इस पुल बैक के पहले एक लो की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को एक ऑलरेडी लो मिल चुका है और ये वाला पुल बैक हम तभी कंसीडर या फिर मार्क करते हैं जब प्राइसेस अपने लोएस्ट पॉइंट को ब्रीच यहाँ पे कर जाता है, जो कि इस केस में प्राइस ने नहीं किया है और प्राइस ने अपोजिट ब्रेक किया। यानी कि प्राइस ने क्या करा है कि अपना जो CS था उसको यहाँ पे ब्रेक किया है और वापस से प्राइसेस यहाँ पे बुलिश हुए। तो जब प्राइसेस ने इसको ब्रेक किया तो नॉर्मल सी बात है जो भी इसका एक लोएस्ट पॉइंट होगा इस पूरे एरिया में, जैसे कि हमारे पास ये वाला ही अभी लोएस्ट पॉइंट है तो हम इसको ही मार्क करेंगे और ये वाला लोएस्ट पॉइंट अब हमारे लिए केवल बॉस नहीं बल्कि यहाँ पे एज अ CH भी वर्क करेगा, जिससे कि प्राइजेस यहाँ पे आगे की तरफ चल के पंप होते डंप होते वो हमें यहाँ पे देखना होगा। इसके बाद प्राइजेस इसको ऑलरेडी ब्रेक कर गए, प्राइजेस एकदम लास्ट पॉइंट अपना बना चुके हैं इस वाले पॉइंट पे जो प्राइसेस यहाँ पे डिटेल में थे। उसके बाद जो हमें पुल बैक देखने को मिला वो पूरी तरीके से नीचे चला गया और वापस से हमें एक और CS देखने को मिला। यानी कि जो प्राइस आपका लगभग कह सकते हैं कि यहाँ से एक बुल मार्केट की तरफ चल रहा था वो एक बार बियरिश हुआ, फिर एक बार बुलिश हुआ और दोबारा से यहाँ पे बियरिश हो गया है। तो ऐसे टाइम पे अब आपको फिर से अपने ट्रेड्स को बियरिशनेस की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करना होगा और ये वाला जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है अब ये पॉइंट हम लोगों का बन जाएगा यहाँ पे CH, जो कि हमारे लिए चेंज ऑफ ट्रेंड की तरह एक्ट करेगा और इसके बाद जो भी पुल बैक हमें मिलता है, जैसे कि अभी के केस में ये वाला हमारे पास एक लोएस्ट पॉइंट है जिसके अंदर एक अच्छा पुल बैक हमें देखने को मिला है, तो इस पुल बैक को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे आने वाले टाइम के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये है दोस्तों पूरा के पूरा मैपिंग का प्रोसेस जिसमें कि आप अपने चार्ट्स को बहुत ईजी तरीके से मैप कर सकते हो और मैपिंग बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि आपको एक लेवल पता पड़ जाए कि कहाँ से कहाँ तक हमें बाय करना है, कहाँ से कहाँ तक हमें सेल करना है, कौन सी रेंजेस पे फोकस करना है। जैसे प्राइजेस अब यहाँ से बढ़ रहे हैं तो ये एक रेंज है तो आपको इस रेंज के अंदर फोकस करना है कि इसी में आपको बाय सेल करना है। जब रेंज का हाई या लो यहाँ पे ब्रीच होता है, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश हो, तो आपको अपने एक्ट्स को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ गया होगा और ये कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको ये समझ आ सके कि मार्केट हमेशा स्वीट एंड कॉर्न की तरह हमें सारी चीज़ें नहीं देगा। अगर एक डायरेक्शन में जाए तो एक डायरेक्शन नहीं देगा, बार बार मार्केट में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे हुए कि मार्केट बुलिश हुआ, बियरिश हुआ, फिर बुलिश हुआ और फिर बियरिश हुआ। तो यही मार्केट है और इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे वर्क करता है। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन भी आते हैं कि हम लोग जब मार्केट में एंट्री ले रहे तो मार्केट गिर गया, पंप हो गया, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो उन सभी के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि अगर मार्केट कुछ भी यहाँ पे रिएक्शन देगा तो आपको पता है कि मार्केट में क्या हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ट्रेड्स को भी यहाँ पे चेंज करना होगा। सो आई होप दोस्तों अब आपको ये प्रॉपर मैपिंग जो है क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इन डेप्थ में अगर आप इस ट्रू एसएमसी को सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे पर्सनल यहाँ पे कोर्स के अंदर, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को वहाँ पे मिल जाएगी। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को वहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।